आपके लिए कुछ बना दूं? क्या बनाओगी? मैं तो ये फीके और परहेजी खाने खा खा के ना तंग आ गया। कुछ और दिनों की बात है, फिर मैं खुद आपके लिए चटपटे लजीज खाने बनाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। आप एक मिनट में देखते हो। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं देखती हूँ। हाय अल्लाह, मेरा पिज्जा आ गया। अब क्या करूं? मैंने तो इस लड़की से चोरी चोरी ऑर्डर किया था, अब इससे कैसे छुपा? मामा तो बीमार हैं और मैंने तो पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, तो फिर किसने पिज्जा? अम्मा, आपने ऑर्डर किया पिज्जा? नहीं नहीं, मैं भला क्यों ऑर्डर करूंगी? तुम्हें तो पता है ना मैं परहेजी खाना खाती हूँ। हाँ भाई, आप शायद गलत घर पे ले आए हैं। नहीं मैम, यहीं से कॉल आई है, एड्रेस भी यही है। एड्रेस ये जी। अच्छा तो बेटा इसमें बहस की क्या बात है भला? भाई खाने की चीज है ना, खाना जो है ना वो रिस्क होता है, नेमत होता है अल्लाह ताला की, तो इससे इनकार नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला नाराज होता है। कितने पैसे हैं इसके? 2500। 2500? एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ 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 है, 2500 है। ये लो बेटा, चल थैंक यू। वैसे तो मैं पिज्जा नहीं खाने वाली थी, लेकिन आपने कहा था कि रिस्क के साथ, मतलब मना नहीं करना चाहिए, तो I love spicy pizza. So yummy. My favorite गरम. I wish मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। नहीं, आप थोड़ा सा तो कर सकती हो। स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं। दिवाली पता नहीं होता, गला पकड़ा गया, बुखार बिगड़ गया, कुछ खो गया, समीर ने मुझे गले से पकड़ना है कि मेरी माँ पहले बीमार थी, तुमने पिज्जा खिला दिया, वो और बीमार हो गई, तुम परवाह नहीं। मैं बहुत सुनूंगी और जैसे आप ठेंगोगी मैं आपको, आप जो कहेंगे खिलाऊंगी, लेकिन अभी आई कांट। लेकिन थैंक यू फॉर द ट्रीट। अच्छा, मेरी नींदें हराम करके खुद मजे से सो रही है। मिशी मिशी मिशी। अम्मा, अम्मा मुझे थप्पड़ क्यों मारा, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ मिशी मिशी, तुम जागी नहीं रही थी। क्या हुआ, कोई डरावना ख्वाब देखा है क्या? मुझे लग रहा है कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। अरे नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। क्या हुआ? खैर, आप आवाजें दे रही थी। हाँ, मैं ये कहती मुझे कुछ खाने के लिए बना दो इस वक्त? हाँ तो क्या हुआ बेटा, भूख का कोई वक्त थोड़ी होता है, कभी भी लग सकती है। बना दो। अच्छा आप बैठे, मैं बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बैठे, मैं हाँ ठीक है ठीक है। वाकई मुझे लग रहा है किसी ने थप्पड़ मारते। नहीं, डरावना ख्वाब देख रही होगी। अच्छा, मैं यहीं पे हूँ। बड़ी आई चैन से सोने। अरे भाई, वहीं पोछा लगा लगा के जमीन को घिसोगी क्या? इधर भी लगाओ। ये भी घर का हिस्सा है। मजबूरी में लगवा रही हूँ तुमसे, कोई मेड नहीं मिल रही, वरना मैं खुद ही लगा लेती, लेकिन मैं क्या करूं, पैर में दर्द है ना मेरे। सालन की शक्ल भी बहुत अच्छी है और खुशबू भी बहुत आला है। लगता है इस पिक्चर पैरी ने बहुत ही मजे का बनाया है, बहुत मजा आने वाला है खा के। मामा जी, ये आप नहीं खा सकती, इस कोरमे में बहुत मसाले हैं, मैंने अपने लिए बनाया था, अब आप नहीं खा सकती। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने दो सुकून से। नहीं, मैं नहीं खाने दे सकती। अरे मैंने कहा ना मुझे खाने दो, मुझे ये खाना है। ताकि आपका बेटा मुझे बातें सुनाए। मैंने कहा ना मुझे यही खाना है। आप मुझे बताएं, मैं आपको कुछ और बना देती हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आ गई हो तुम हमारी जिंदगियों में?
तुम मेरे बेटे को तो अपने इशारों पे नचा सकती हो, मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, समझी तुम? मामा आप किस तरह की बातें कर रही हैं? शट अप! डोंट कॉल मी मामा। मैं सिर्फ अपने बेटे की मामा हूं। ये आप क्या कर रही हैं? आप इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? इसलिए कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? वही कह रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। मैं तो समझ रही थी कि मेरे बेटे का ये इश्क का वक्ती बुखार है, उतर जाएगा, लेकिन नहीं, तुमने तो उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। मेरा बेटा टिंडे और लौकियां खाने लगा, उनके साथ 3-3 रोटियां खा रहे। इतना डाइट कॉन्शियस बच्चा जिसने कभी मीठा चखा भी ना हो, अब वो केक पेस्ट्रियां खाते और पेस्ट्रियों के कलर्स की शर्ट्स पहनने लगे। और हाँ, मैंने अपनी बीमारी का ड्रामा रचाया था ताकि तुम्हें इतना तंग कर सकूं कि तुम यहाँ से खुद ही चली जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो इतनी ढीठ हड्डी हो कि यहाँ से हिली भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा टारगेट मेरे बेटे पे कब्जा करना था और इस घर को हथियाना था। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों की सोच। बस, इनफ इज इनफ। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है बोली जा रही है। मैं यहाँ किसी को हथियाने या किसी पे कब्जा करने नहीं आई थी। मैं आपके दिल में जगह बनाने आई थी, क्योंकि आपके बेटे समीर की खुशी इस चीज में है कि मेरी मामा खुश रहें, लेकिन आपको उसकी खुशी अजीज नहीं है। अगर होती आप मुझे हंसी खुशी कबूल कर लेती। आपको क्या लगता है मुझे मालूम नहीं था कि आप ये सब ड्रामा कर रही थी? लेकिन मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको समझ आ जाएगी कि वाकई मैं आपकी दिल से इज्जत भी करती हूँ और मेरी इंटेंशंस प्योर हैं। आप भूल गई कि मैं मास्टर्स किस चीज़ में कर रही हूँ, साइकोलॉजी में। मुझे 2 सेकंड लगते हैं इंसान की इंटेंशन समझने में। पहले दिन आपके दिल की नफरत देख ली थी मैंने। सो कंग्रेचुलेशंस, मैं हार गई और आपके बेटे की मोहब्बत भी हार गई। लेकिन आप जीत गई ना, तो आप जश्न मनाएं। आपको आपका यह घर मुबारक हो और आपका बेटा भी।